भादों की अमावस्या की रात थी। गांव में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। हवा में कुछ ऐसा था जो त्वचा को चीरता हुआ अंदर तक उतर जाता था। उसी रात पारुल अपने नानी के घर पहली बार आई थी। शहर में पली बढ़ी पारुल को गांव की ये सन्नाटे भरी रातें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नानी ने उसे दरवाजे पर ही टोक दिया था, रात होते ही बाहर मत निकलना और अगर भूख लगे तो भी मत खाना। पारुल ने हंसते हुए पूछा, क्यों नानी, भूत आ जाएगा क्या? नानी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज शापित व्रत है। हमारे घर की हर औरत इस दिन व्रत रखती है। कोई खा ले तो उसकी जगह वो ले लेता है जो सालों से भूखा है। पारुल ने इसे अंधविश्वास समझकर बात टाल दी। रात होते होते नानी मंदिर चली गई। पारुल घर में अकेली थी। बिजली चली गई, फोन का नेटवर्क भी गायब। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और तभी रसोई से ताजी पूरियों की खुशबू आने लगी। पारुल चौंकी, नानी तो गई है, फिर ये किसने बनाई? रसोई में जाकर देखा तो गैस बंद थी, लेकिन थाली में गरम पूरियां और सब्जी रखी थी। भले ही मन में संदेह था, पर भूख ने जोर मारा। उसने एक पूरी तोड़ी और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, कुछ बदल गया। कमरे की बत्तियां झपकने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और आईने में उसकी परछाई रुक गई। जब पारुल ने आईने में देखा तो उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। वह अक्स अचानक बोला, अब तू मेरी जगह ले चुकी है, अब मैं दूंगी। पारुल पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसकी परछाई अब उसकी तरह हिल नहीं रही थी, वो बस घूर रही थी। गहराई से एक अजीब सन्नाटा फैल गया और उसके कानों में सायं सायं करती आवाजें गूंजने लगी। अगली सुबह नानी लौटी। पारुल पूजा कर रही थी, एकदम शांत और मुस्कुराती हुई। नानी ने पूछा, रात को कुछ खाया? पारुल ने बिना पलके झपकाए कहा, नहीं। पर आईने में उसका अक्स गायब था। नानी समझ गई, अब ये उनकी पारुल नहीं रही। असली पारुल जा चुकी है और उसकी जगह कोई और आ गया है। उस रात घर में सब सो रहे थे, पर अलमारी से धीमी धीमी खरोचने की आवाजें आ रही थी और फिर अंदर से एक कांपती आवाज निकली, नानी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसने मेरी जगह ले ली है, मुझे बाहर निकालो। फिर अलमारी के अंदर से एक जोर की चोट पड़ी, धप्पा, कट। अगली सुबह नानी घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। वो हवेली के तहखाने में गईं। दीवार से लगे एक पुराने लकड़ी के संदूक को खोला और उसमें से वही पूरी की थाली निकाली, जो अब भी गर्म थी। उन्होंने थाली के सामने एक पुराना मंत्र बोला और थाली अपने आप राख बन गई। उसके बाद वो वहीं जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। कमरे के कोने में अब भी पारुल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैरों का कोई साया नहीं था।